नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ, आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आईबीएस के विषय में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आईबीएस के ऊपर कोई वीडियो बनाइए मैम, तो आज मैंने इसी विषय पर वीडियो बनाई है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। तो आईबीएस एक बड़ी आंत का कॉमन डिसऑर्डर है। इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है उनको अक्सर पेट में दर्द, मरोड़, सूजन, गैस, ब्लॉटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या कभी कभी दोनों ही होते हैं। कभी दस्त होने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आईबीएस एक क्रॉनिक कंडीशन है। ये एक बड़ी आंत का रोग है। तो जो बड़ी आंत की जो सर्पिल गति होती है, जिससे मल आगे सरकता है, उसमें असामान्यता आ जाती है। वो कभी धीमे काम करती है और कभी तेज़ी से चलने लगती है। इस रोग में क्योंकि आंतें ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, इसलिए गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। कुछ लोग अधिक मीठा और खट्टे का सेवन ज़्यादा करते हैं और चूँकि आंतों में इतनी संवेदनशीलता होती है कि वो जो खट्टा और मीठा खाते हैं वो हजम नहीं होता, बल्कि वो सड़ने लगता है। आईबीएस चूँकि एक क्रॉनिक रोग है, क्रॉनिक कंडीशन है, इसलिए इसको ठीक होने में लंबा समय लग जाता है और कभी कभी तो 6-6 महीने लग जाते हैं। और इस रोग में डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस रोग को हम डाइट और लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो इसको ठीक कर सके या फिर इसको नेचुरल ट्रीटमेंट द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। जो आईबीएस के रोगी हैं उनके लिए एक ही जैसी डाइट बता दी जाए जो सब उसको खा करके ठीक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आईबीएस के रोगियों की सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। इसलिए उनकी डाइट भी अलग अलग ही उनको सूट करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो डाइट हम किसी एक को बताएं वही डाइट दूसरे व्यक्ति को सूट करे। कई बार वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए लक्षणों के आधार पर अपनी डाइट का चुनाव खुद ही करना पड़ता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ हम खाएं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। अब कुछ लोगों को आईबीएस में दस्त के साथ मल त्याग होता है, बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, मल की मात्रा कम होती है, गैस बन जाती है, ब्लॉटिंग रहती है और कुछ खा लेने के बाद पेट में दर्द होता है, मरोड़ हो जाती है, सूजन रहती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, झागदार मल पास होता है, आंतों में सूजन रहने लगती है, म्यूकस पास होने लगता है, वज़न घटने लगता है, भूख कम हो जाती है, बेचैनी रहती है, अपच रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है कि जिनको लूज मोशन है उन्हें हमें कैसी डाइट देनी है और जिनको कब्ज रहता है उनके लिए हमें कैसी डाइट देनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि जिनको लूज मोशन रहता है या जिस समय उनको दस्त आ रहे होते हैं तो उस समय उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो जब लूज मोशन हो रहे हों या दस्त आ रहे हों तो उस समय में हमें कुछ ऐसी डाइट लेनी है जो हमारे मोशन को बांध दे। जैसे जो कच्चे केले हैं उनको उबाल कर खाने से मोशन बंधने लगता है, तो हमें कच्चे केलों को उबाल कर उसके ऊपर मिश्री डाल के खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना करके भी खा सकते हैं, चावल का मांड ले सकते हैं, दही और चावल खा सकते हैं और 1 कटोरी दही के साथ 1 चम्मच ये सब घोल खाना चाहिए। इससे मोशन बंधता है। और अगर आपका बिस्किट खाने का मन होता है तो आप अरारोट का बिस्किट खा सकते हैं। इसके अलावा आप केला खा सकते हैं और पका हुआ बेल खा सकते हैं, जिसको वुड एप्पल भी कहते हैं। इसके अलावा ताज़े आंवले का 10 ml रस 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पी सकते हैं। ये भी मल को बांधता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब लूज मोशन हो रहे हो तो उस समय में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और जब लूज मोशन बंद हो जाए तब आप फ्रूट्स खा सकते हैं और फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। और सैलेड भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा सैलेड भी दस्तों में नुकसान करता है। अब बात करते हैं कि आईबीएस में जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, मरोड़ होता है, सूजन रहती है, म्यूकस आता है, उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को 1 गिलास पानी में 20 ml नींबू का रस डाल करके सुबह खाली पेट
पीना चाहिए। और अगर नींबू माफिक आता हो तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार 1 गिलास पानी में नींबू डाल करके पीना चाहिए। ये पेट की सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। जब IBS के दौरान कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो अक्सर मट्ठा या छाछ बहुत अच्छा काम करता है। तो जिसको मट्ठा या छाछ माफिक आता है वो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। मट्ठा पीने से आंतों में होने वाले खतरनाक जीवाणु नष्ट होने लगते हैं और जो आंतों के मित्र जीवाणु हैं वो बढ़ने लगते हैं। और जिनको मट्ठा या नींबू सूट करता है उनको दिन में 3 बार तो लेना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब सूरज ढलता है तो उससे हमें 1.5-2 घंटे पहले ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा रोज़ाना सुबह किशमिश, मुनक्का, खुबानी जो भी आपको सूट करता हो 20 ग्राम भिगो करके खाना चाहिए। और अगर खजूर आपको सूट करता हो तो उसको भिगोने की आवश्यकता नहीं है, खजूर को ऐसे ही खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स मौसम के आते हैं उन फ्रूट्स में से जो भी फ्रूट्स आपको सूट करता हो वो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे सेब, अमरूद, बेल, केला। इस तरह के जो भी फल आपको सूट करते हो वो आप करीब 300 ग्राम फल एक बार में खा सकते हैं। जिन्हें पेट की अक्सर समस्या रहती हो उन्हें अपने भोजन में विटामिन B1 की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। और विटामिन B1 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन को ढककर बनाना चाहिए, क्योंकि जब विटामिन B1 प्रकाश के संपर्क में आता है तो नष्ट हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन B1 जो खाद्य पदार्थ खमीर उठा करके बनाए जाते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। और जो गेहूँ को अंकुरित करके खाते हैं उसमें भी विटामिन B की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा अंकुरित गेहूँ में सोयाबीन, जौ, हरी मटर, मूंगफली, गेहूँ के चोकर में, ओट मील में, ब्राउन राइस, मूंगफली, अखरोट, काजू, बादाम, इन सब में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा रोज़ाना अपने भोजन में सादा भोजन करना चाहिए, गैस बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए और भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीने से डाइजेशन बहुत ही अच्छा होने लग जाता है। इसके अलावा हाई फाइबर प्रोडक्ट, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, दालें, अनाज, ये सब IBS के लक्षणों को बढ़ाते हैं। और डाइट के साथ साथ अगर आप प्राकृतिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने लगे। और IBS में जितने भी लक्षण होते हैं उन सब के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, जिसको करने से धीरे धीरे वो सारी समस्याएं ख़त्म होने लगेंगी। और वो प्राकृतिक चिकित्सा है पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई। जब पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सजीव हो उठते हैं, उनमें एक जान पड़ जाती है। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो IBS के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ उसका समय आधा कर देना है। जैसे 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा बताती हूँ तो उन्हें 1.5 मिनट गर्म और आधा मिनट ठंडा करना है। इस तरह से 4 राउंड करने हैं। जब धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगे तो पूरा टाइम दे करके ट्रीटमेंट करें। 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा, इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। तो देखते हैं ये चिकित्सा कैसे करेंगे। अब देखते हैं पेट की गर्म ठंडी सिकाई कैसे करनी है। गर्म ठंडी सिकाई के लिए हमें एक ये रबड़ वाली बोतल चाहिए और इसके लिए हमें इसमें गर्म पानी भरना है। और गर्म पानी इतना तेज़ गर्म हो कि इसे आप सहन कर सकें। ये इसमें गर्म पानी मैंने भर लिया है और मैं पूरा 1 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। जब आप इसका ढक्कन लगाएं तो इसका पानी इसके मुंह तक ले आएं ताकि बोतल के अंदर जो एयर हो वो बाहर आ जाए। जब एयर बाहर आ जाती है तो ये फ्लैट हो जाती है, फूली फूली सी नहीं रहती। इसकी सिकाई करने के लिए इसको हमें नाभि को सेंटर मानते हुए रखना है। तो सबसे पहले 3 मिनट गरम सिकाई करनी है। अगर ये तेज़ गरम लग रहा हो तो बोतल को उतार के इसके ऊपर पहले एक छोटा सा टॉवल फैला लें, पतला सा, और फिर ये सिकाई करें।
अब 3 मिनट के लिए हमें सिकाई करनी है। तो 3 मिनट पूरे हो गए हैं। इस बॉटल को हम हटा देंगे। अब हमें इस पेट के ऊपर ठंडा टॉवल भिगो के रखना है। इसके लिए हम बॉटल के जैसा ही साइज़ चौड़ा बना लेंगे। अगर आपका टॉवल ज़्यादा बड़ा है तो उसको इस साइज़ में बना लें। उसको हमें बहुत ज़्यादा कस के नहीं निचोड़ना है, थोड़े हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिससे कि थोड़ा सा हल्का पानी इसके अंदर रह जाए। इस तरह से पेट पर इसको फैला देंगे, हल्का सा हाथ से सीधा कर देंगे जिससे कि वो स्किन से टच हो जाए। ये हमें 1 मिनट के लिए करना है। आधा मिनट हो चुका है। आधा मिनट बाद हमें टॉवल को पलटना है क्योंकि उधर से ये गर्म हो जाता है। अब 1 मिनट पूरा हो गया है। टॉवल को हटा देंगे और फिर से बॉटल रखेंगे। ये गरम सिकाई का दूसरा राउंड है। एक राउंड पूरा हो चुका है। जब हम गरम सिकाई करें तो पानी का जो टेम्परेचर है वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें। और जो ठंडा पानी है, जब गर्मियों का मौसम है तो आपकी फ्रिज की बोतल का पानी भी ले सकते हैं। घड़े जैसा ठंडा पानी होना चाहिए। और जब सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लें, क्योंकि सर्दियों में फ्रेश वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। बॉटल को उतार के रख देंगे। अब फिर 1 मिनट के लिए हम टॉवल रखेंगे। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो पलट देंगे। और ये सिकाई हमें कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और शाम। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसको हम 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 घंटे का गैप होना चाहिए। और जब हम सिकाई करें तो हमारा पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। अगर नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद करें। आधा मिनट पूरा हो गया, इसको पलट देंगे। ये पूरा 1 मिनट हो गया है। टॉवल हटा देंगे। 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। ये तीसरा राउंड है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की गई है। जब तक आप स्वस्थ ना हो तब तक इस चिकित्सा को लगातार करते रहें, और जब स्वस्थ हो जाएं तो चिकित्सा को बंद कर दें। लेकिन डाइट को आपको लंबे समय तक फॉलो करना ज़रूरी है। तो आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में सबको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।